शुभोदय बच्चों, आज से हम आपको ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, आपके जो क्लास था ऑफलाइन क्लास, उसमें हम इस पाठ को पढ़ा रहे थे। कौन सा पाठ? पाठ 14 जीवन दात्री वर्षा। इस पाठ को हम पूरा पढ़ाए थे। इस पाठ के जो अभ्यास थे उसमें पहले में और दूसरे में को भी हम उत्तर लिखवाए थे। आप लोग लिख चुके होंगे नोट्स पर। आगे के जो मेन है तीसरा में, वहां से आज के क्लास में हम पूरा लिखवाएंगे बच्चों। इसको लिखने के बाद अगले पाठ को जाएंगे। अभी हम लिखाने जा रहे हैं तीसरे मेन को। तीसरे मेन में क्या है देखेंगे बच्चों। तीसरे मेन में क्या है? तीसरे मेन में शब्दों और अर्थों को दिए हैं। क्या करना है? इनको मिलान करना चाहिए। मिलान करना का मतलब है जोड़कर लिख देना चाहिए। आप लोग क्या करना है? शब्द और अर्थ का मिलान कीजिए। इधर क्या है? पेय है। पेय का मतलब क्या हो जाता है? क्या है? इधर क्या करना है? शब्द और अर्थ का मिलान करो। क्या करना है? मिलान कर लेना है। शब्द और अर्थ का मिलान करो। मिलान करो का मतलब क्या है बच्चों? जोड़कर लिखो। इधर क्या है? पहले दिए हैं शब्दों को। पहला शब्द कौन सा है? पेय। पेय का मतलब क्या हो जाता है? पीने की चीज हो जाता है। क्या है? पीने की चीज है। समझ में गए? अब दूसरा कौन सा हो सकता है? दूसरा है भारी। वे ही दिए तो उत्तर क्या है? भारी का मतलब है वजनदारी। इसका मतलब क्या है? बहुत वजनदारी। बहला तूकವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ? भारी बोलते हैं। अभी क्या है? तीसरा प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का मतलब क्या है? प्रतीक्षा का मतलब है इंतजार करना। क्या करना? इंतजार करना। अंदर कायुವುದು। इंतजार करना। समझ में गए? अभी क्या है? बाष्प है। चौथा शब्द कौन सा है बच्चों? चौथा शब्द है बाष्प। बाष्प का मतलब क्या हो जाता है देखेंगे। क्या है चौथा शब्द? बाष्प है। बाष्प का मतलब है बाप। बाप का मतलब हिमा। समझ में गया? सुबह हम देखते हैं ना, उसको हम कहते हैं बाष्प अथवा बाप बोल देते हैं। ಹಿಮ ಸುರಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? वेपर्स, वाटर वेपर्स जो हो जाता है ना, उसको हम कहते हैं बाष्प। समझ में आएगी बच्चों? अभी हम अगले मेन को जाएंगे। अगला मेन कौन सा है देखेंगे। अगला मेन है नमूने के अनुसार शब्द बनाइए। इधर क्या है? नमूने के अनुसार शब्द बनाना है चौथे मेन में। क्या बनाना है चौथे मेन में? नमूने के अनुसार शब्द बनाना है। नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। समझ में गया? नमूना दिए हैं। कौन सा नमूना दिए है देखेंगे। नमूना है, कौन सा है नमूना? नमूना है गति। पहला कौन सा है? गति दिए हैं। इसको किस तरह लिखे हैं? दुर्गति। दू को इधर देकर दुर्गति। क्या है? दुर्गति दिए हैं। इसी तरह नीचे दिए जो शब्द है उनको क्या करना है? उदाहरण के अनुसार लिख देना है। गंध है। गंध दिए हैं, उसको दूर मिलाने से क्या हो जाता है? दुर्गंध हो जाता है। ये प्रीफिक्स है। समझ में गया? दो जो अक्षर है वो क्या है? प्रीफिक्स है। समझ में गया? और क्या है? तीसरा जो हो जाता है वो कौन सा है? गुण है। गुण को अगर दू से मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? दुर्गुण हो जाता है। और चौथा शब्द ये कौन सा है? भाग्य है। भाग्य को
दो मिलाने से क्या हो जाता है? दुर्भाग्य हो जाता है, दुर्भाग्य। समझ में आ गया? देख लीजिए, ये सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी हम जा रहे हैं अगले दिन को। इसको आप लोग क्या करना है? नोट्स में कॉपी कर लेना है बच्चों। अभी तीसरे दिन से आप लोग क्या करना है? नोट्स में कॉपी कर लेना है। अभी हम आगे जा रहे हैं पांचवें दिन को। कौन से दिन को जा रहे हैं? पांचवें दिन को। पांचवें दिन में क्या दिए हैं देखेंगे बच्चों। अभी पांचवें दिन में दिए हैं, पांचवें दिन में क्या दिए हैं देखेंगे। पांचवें दिन में दिए हैं नमूने के अनुसार विलोम को जोड़िए। नमूने के अनुसार, नमूने के अनुसार विलोम को जोड़िए। क्या करना है? जोड़कर लिख देना है, जोड़िए। समझ में आइए बच्चों? इधर क्या है? कौन कौन से शब्दों को दिए हैं देखेंगे। सूखा दिए हैं, सूखा के लिए वे ही उत्तर दिए हैं गीला। सूखा का मतलब है ड्राई, गीला का मतलब है वेट। समझ में गया? अभी दूसरा शब्द क्या दिए हैं? ऊपर दिए हैं, उसका विलोम शब्द क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। और उसके बाद कौन सा शब्द है? अच्छी दिए हैं, अच्छी दिए हैं, इसका विलोम शब्द हो जाता है बुरी। और इसके बाद क्या है? सर्दी दिए हैं, सर्दी शब्द का विलोम शब्द है गर्मी। समझ में गए? अभी क्या है? अंदर दिए हैं, अंदर का विलोम शब्द है बाहर। क्या है? बाहर दिए। इधर देखेंगे, सूखा का मतलब ड्राई है, गीला का मतलब वेट है। ऊपर का मतलब क्या हो जाता है? ऊपर, टॉप, मेले। नीचे, डाउन, ಕೆಳಗೆ। अच्छी, ಒಳ್ಳೆ, बुरी, ಕೆಟ್ಟದ್ದು। सर्दी, ಚಳಿ, गर्मी, ಶೆಕೆ। अंदर, ಒಳಗಡೆ, बाहर, ಹೊರಗೆ। ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳು। ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ। अगला दिन क्या है? इसमें देखेंगे नमूने के अनुसार एक साथ आने वाले शब्दों को लिखिए। क्या है? नमूने के अनुसार एक साथ आने वाले, इधर में चेंज करेंगे, नमूने के अनुसार देख लीजिए, एक साथ आने वाले, एक साथ आने वाले शब्दों को लिखिए। क्या करना है? शब्दों को लिखिए। देखिए कौन कौन से शब्द को इधर दिए हैं बच्चों। इधर क्या है? नमूने के अनुसार का मतलब नमूना क्या दिए हैं? नमूना है नदी। क्या दिए हैं? नदी। इसके साथ एक साथ आने वाले का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? जोड़ु नुड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोड़ु नुड़ी ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು। ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಅಂತಹ ಪದಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ, ಈ ಜೋಡು ನುಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಆನೆ ವಾಲೆ ಶಬ್ದೋं को लिखिए, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು। ಅವರು ಒಂದು ಸೇಡ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಸೇಡ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ನಮೂನಾ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನದಿ, ನಾಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದ कौन सा शब्द है? पहला खाना, खाना पीना।
समझ में ಇದೆಯಾ? ಕಾನ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಪೀನ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋದು, ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯುವುದು. ಕಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಿನ್ನುವುದು. ಪೀನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕುಡಿಯುವುದು. ಇವುಗಳನ್ನ ಜೋಡು ನುಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಈಗ नेक्स्ट ಯಾವಿದೆ? पशु ಇದೆ. पशु के लिए कौन से शब्द हो जाता है साथ में लिखने वाला? पशु पक्षी हो जाता है। क्या हो जाता है? पक्षी हो जाता है। अगला शब्द कौन सा है? पेड़। क्या है? पेड़ है। इसको क्या लिखेंगे? फल भी लिख सकते हैं, पौधा भी लिख सकते हैं। पेड़ फल अथवा पेड़ पौधा। पौधा ले लेंगे इधर हम साथ में लिखने वाले, पेड़ पौधा। उसके बाद कौन सा है? रोना। चौथा शब्द कौन सा है? रोना। रोना के साथ लिखने वाला शब्द कौन सा है? हंसना है। हंसना। समझ में आए बच्चों? देख लीजिए आप लोग। अगले में क्या है देखेंगे? अगले में है प्रेरणात्मक क्रिया है। अगले में क्या है देखेंगे? क्या है? प्रेरणात्मक क्रिया है। प्रेरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं? इस पाठ में दिए हैं व्याकरणांश, तब हम जानेंगे। इधर से उत्तर को लिखकर आगे जाएंगे बच्चों। प्रेरणात्मक क्रिया को लिख लेना है। कौन से मेल है? अभी 7वां मेल है। 7वां मेल में क्या दिए हैं देखेंगे? 7वां मेल में दिए हैं प्रेरणात्मक शब्द को लिखो। समझ में गया? 7वां मेल है। इसमें क्या लिख देना है? नमूने के अनुसार प्रेरणात्मक क्रिया रूप लिखो। नमूने के अनुसार प्रेरणात्मक रूप लिखो। रूप लिखो। समझ में क्या? कौन सा मेल है? अभी क्या है? नमूना कौन सा दिए है उसको देखेंगे। नमूना है, क्या है नमूना? खींचना। खींचना ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಳೆಯುವುದು, खींचना। क्या है? खींचना। खींचना ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಎಳೆಯುವುದು. खींचना ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. खींचना ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಿಂದ ಎಳೆಸುವುದು. ಇದು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಎಳೆದರೆ ಈ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಾವು ಎಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾನೇ ಎಳೆದ್ರೆ ಕಿಂಚನ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಟೇಬಲ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳು. बच्चे टेबल को खींच रहे हैं, खींचाना है ना? समझ गए? आगे आता है जो दिए गए शब्द कौन से हैं? पहला है शब्द सीखना। सीखना। सीखना का मतलब है कलियुग। सिखाना। सिखाना का मतलब क्या हो जाता है? कलियुग। दूसरा शब्द कौन सा है देखेंगे बच्चों? पीटना। पीटना ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, पीटाना। क्या करना है? पीटाना। इसमें क्या कर रहे हैं हम? बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में परिवर्तन करके टा के साथ आ की मात्रा डालकर ना जैसे वैसे लिख देने से क्या हो जाता है? प्रेरणात्मक क्रिया हो जाता है। समझ में गए? अभी क्या है? सीना। सीना का मतलब क्या है? स्टिच ಮಾಡೋದು, ಹೊಲೆಯುವುದು। ಈಗ प्रेरणात्मक क्रिया क्या हो जाता है? सिलाना हो जाता है। क्या हो जाता है? सिलाना। उसके बाद क्या है? चौथा पीना। क्या है? पीना है। क्या हो जाता है? पीना हो जाता है। इसको प्रेरणात्मक रूप में कैसे लिख सकेंगे? अगर हम खुद पीते हैं तो पीना, दूसरों को अगर पीने के लिए बोलते हैं तो वो क्या है? पिलाना। ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕುಡಿಸುವುದು, पिलाना। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, पिलाना। समझ में गए बच्चों? अभी क्या है? हम प्रेरणात्मक रूप को भी हम जान चुके हैं, आपके टेक्स्ट बुक में आए हुए मेल में। और आगे कौन सा मेल है देखेंगे? नमूने के अनुसार अन्य वचन रूप लिखिए।
नमूने के अनुसार क्या कर देना है, अन्य वचन रूप लिख देना है। नमूने के अनुसार अन्य वचन रूप लिखिए। इधर नमूना क्या है, 8वां मेन के लिए है। कौन सा मेन है, 8वां मेन है। 8वां मेन में क्या दिए हैं, नमूने के अनुसार अन्य वचन रूप को लिख देना है। अन्य वचन का मतलब क्या है बच्चों, अगर हम एक वचन में दिए तो आप लोग क्या करना है, बहुवचन में लिख देना है। बहुवचन में दिए तो एक वचन में लिख देना है। अभी क्या है, नमूना क्या दिए हैं देखेंगे, 2 नमूना दिए हैं। नमूना, पहला नमूना कौन सा है, पहाड़ है। क्या है, पहाड़ है। इसको पहाड़ी लिखे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई भी कुछ भी परिवर्तन नहीं है, जैसे है वैसा है। और दूसरा नमूना क्या है, बच्चा दिए हैं। दूसरा नमूना, इसमें क्या हो गया है, अन्य वचन में बच्चे हो गए हैं। इधर एक वचन में भी पहाड़ है, बहुवचन में भी पहाड़ है। इधर एक वचन में बच्चा है, इसको बहुवचन में बच्चे करके परिवर्तन कर चुके हैं। इधर नमूने के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों को हम बनाना है। पहाड़ के नीचे कौन सा है, पेड़। पेड़ को भी एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे ही लिख देते हैं। दूसरा जो होता है शेर है, शेर को भी वैसे ही हम लिख देते हैं जैसे ही एक वचन में वैसे। और तीसरा शब्द कौन सा है, तीसरा शब्द है वचन। क्या है, वचन है। वचन को भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। बहुवचन में इनमें से कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है। एक वचन में कैसे है वैसे ही हम बहुवचन में भी लिख चुके हैं। जानिए बच्चों, अभी आगे जाएंगे। दूसरे उदाहरण जो है, नमूना जो है, उन्हीं के अनुसार कौन कौन से शब्दों को परिवर्तन करना है। पहला शब्द है बेटा। कौन सा दिए हैं, बेटा दिए हैं। इसको क्या करेंगे, बेटे करेंगे। अभी एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो गया है, जानिए बच्चों। अभी दूसरा जो है, दूसरा शब्द जो है वो क्या है, बछड़ा है। बछड़ा का मतलब क्या है बच्चों, करू, हसुविना करू बनाया था पृथ्वी, बछड़ा, बछड़ा, बछड़े, बछड़े। समझ में गया। बछड़ा का एक वचन में, उसको बहुवचन में क्या कर चुके हैं, परिवर्तन, बछड़े कर चुके हैं। और बाद में तीसरा शब्द कौन सा है, लड़का है। इसको क्या करेंगे, लड़के करेंगे। कैसे करेंगे, लड़के करके लिखेंगे। अभी क्या हो गया, एक वचन के शब्द बहुवचन में परिवर्तन हो गए हैं। समझ में गया है तब बच्चों। आगे क्या है देखेंगे, आगे वाक्यों में प्रयोग कीजिए हैं। क्या है, वाक्यों में प्रयोग करना है, देखेंगे। ठीक है, देखिए आगे में जो दिए गए शब्द है उनको प्रयोग करके क्या कर देना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। 9वां में क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करो। दिए गए शब्दों को क्या करना पड़ता है, पहला शब्द है ऊपर उठना। क्या है, ऊपर उठना। इसको अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, हमें वाक्य रचना करने की आदत आ जाता है। देखिए बच्चे, थोड़ा कैमरा इस तरह कर देती हूँ, देख लीजिए, अभी ठीक तरह से दिखाई देता है ना। क्या है, ऊपर उठना। कुएं से पानी, कुएं से पानी ऊपर उठना चाहिए, उठना चाहिए। समझ में गया।
शब्द है उसको हम रेखांकित करेंगे अथवा अंडरलाइन करेंगे। दूसरा शब्द कौन सा है देखेंगे। दूसरा शब्द है बादल बनना। क्या है? बादल बनना। बादल बनना। इसको हम वाक्य में कैसे करेंगे? पानी के कण कैसे हो जाते हैं? ऊपर उठकर बादल बनते हैं, है ना? बादल बनते हैं। जानिए बच्चों। अभी तीसरा शब्द कौन सा है देखेंगे। तीसरा शब्द है टकराना। टकराना। टकराना का मतलब क्या है? ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಯನ್ನ ಹೊಡೆಯುವುದು। इसको बहुत ठंडी हवा से, बादल ठंडी हवा से क्या हो जाते हैं? बादल ठंडी हवा से क्या हो जाते हैं? टकराते हैं। बादल ठंडी हवा से टकराते हैं। हाँ, अभी क्या है? चौथा शब्द कौन सा है देखेंगे। चौथा शब्द है खींचना। क्या है? खींचना है। खींचना का मतलब ಯಾವುದು? ಎಳೆಯುವುದು, ಪುಲ್ ಮಾಡೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ बैल क्या करते हैं? गाड़ी को खींचते हैं। समझ में गया? बैलगाड़ी को खींचते हैं। पांचवा कौन सा है? रोचक है। शब्द रोचक। रोचक ಅಂದ್ರೆ रोमांचनकारियाದಂತಹ, है ना? अकबर और बीरबल की कहानी कैसे है? अकबर और बीरबल की कहानियां रोचक होते हैं। रोचक होते हैं। समझ में आएगा बच्चों? जानिए। अभी अगला जो अंतिम शब्द जो है वो है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का मतलब क्या है बच्चों? प्रतीक्षा का मतलब है इंतजार करना, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯುವುದು, है ना? किसान वर्षा के लिए इंतजार करते हैं, ಅಂದ್ರೆ प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा करते हैं। जानिए बच्चों, यहाँ तक हम क्या किए हैं? जो दिए गए शब्द थे आपके टेक्स्ट बुक में, उनके लिए एक एक वाक्य का निर्माण हम कर चुके हैं। वाक्यों में उन शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। आप लोग भी क्या करना है? जो प्रयोग कर चुके शब्द है उसको रेखांकित कर लेना है। किस शब्द के लिए हम वाक्य का प्रयोग कर चुके हैं आप लोगों के समझ में आना बहुत जरूरी है। समझ में आएगी? आप लोग कॉपी करते हैं ना पूरे मेल को, जो जो हम बोर्ड पर लिखवाए हैं उन सभी मेल को क्या करना है? क्या करना है? नोट्स पर लिख देना है। अभी अगले जो मेल है कौन सा मेल है देखेंगे। अगले मेल में क्या दिए हैं देखेंगे बच्चों। इधर अगले मेल में दिए हैं अधिक वर्षा से होने वाले हानियां और वर्षा न होने से होने वाली हानियां। इनको क्या कर देना है? अलग अलग सूची बनाना है। आप लोग कैसे करते हैं कर लीजिए। आप लोग पाठ को पढ़ लीजिए एक बार। वर्षा से क्या क्या हानियां हो जाती है अधिक वर्षा होने से। अगर वर्षा नहीं हो जाता है तो कौन कौन से हानियां हो जाती है?
पाठों को एक बार पढ़ के आप लोग 4-4 पॉइंट्स को लिख लीजिए। समझ में आप खुद लिख देना है इसको। पाठों को सुने हैं आप लोग, इसलिए समझकर आप खुद लिख सकते हैं। आगे 11वें में क्या है, वर्गों में से पालतू जानवर और जंगली जानवरों के नाम ढूंढकर नीचे लिखिए। इधर जो कोष्ठक दिए हैं, एक टेबल दिए हैं, उसमें क्या है टेबल पर इधर अक्षरों को दिए हैं। उन अक्षरों को क्या कर देना है, हम जोड़कर लिख देना है। कैसे लिख देना है, जोड़कर। अगर ऊपर के जो हाथी है, एक एक प्राणी का नाम है, उसको जोड़कर पालतू जानवर को अलग सूची में लिख देना है और जंगली जानवर को अलग सूची में लिख देना है। इस काम को भी, इस मेन को भी आप खुद लिख देते हैं। बाद में क्या है, आपको भाषा ज्ञान में दिए हैं, उत्तर लिखिए इस तरह। और एक मेन है, उसको खत्म करके हम आगे जाएंगे बच्चों। इधर क्या है, उत्तर लिखिए। अधिक वर्षा के कारण पानी नदियों के किनारों को तोड़कर बाहर बहने लगता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। अगर ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನದಿಗಳ ತೀರವನ್ನು, ಕಿನಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನದಿಯ ತೀರ, ತೋಡ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಬಾಹರ್ ಬಹನೆ ಲಗ್ತೆ तो ಹೊರಗೆ ನದಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದಾಟಿ ಹೊರಗೆ ನೀರು ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ। पर वर्षा ना होने पर ಮಳೆಯೇ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ खेत सूख जाते हैं, ಜಮೀನುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತವೆ, सूख जाते हैं। सूख जाना ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ। उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, आप लोग सुने हैं, जब मैं पाठ पढ़ाई थी तब आप लोग जान चुके हैं। क्या कहते हैं, अकाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे अकाल कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए उधर उत्तर को, समझ में गया। अब दूसरा कौन सा है देखेंगे। दूसरा है शुद्ध पानी पीने से। पहला अकाल है, दूसरा और तीसरा कौन सा है उसको देखेंगे। ये पहला अकाल है, दूसरा कौन सा है, यह कौन सा मेन है, 12वां मेन का उत्तर है। आप लोग ठीक तरह से देखकर लिख लीजिए। शुद्ध पानी पीने से आदमी स्वस्थ रहता है, गंदा पानी पीने से आदमी को कौन सी बीमारियां होती है। ಶುದ್ಧ ಪಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ। ಅದೇ ಕೊಳಕಾಗಿರೋ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕಾಲರಾ ಬರ್ಬೋದು, है ना, कालरा हो सकता है और जांडिस भी हो सकता है। कौन सा, जांडिस भी हो सकता है। इस तरह आदि बीमारियां हो सकती हैं, समझ में गया। हाँ, और बाद में क्या है, नदी के पानी का उपयोग किस किस के लिए हो जाता है। नदी का पानी का उपयोग किस किस के लिए करते हैं, जमीन को सिंचाने, है ना, जमीन को सींचने, पीने, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನದಿ ನೀರುಗಳನ್ನ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆಮೇಲೆ कपड़े धोने, नहाने आदि बहुत सारे उपयोगों के लिए हम नदी के जो पानी हो जाता है उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक आप लोग जीवनदात्री वर्षा की जो पाठ था, उस पाठ की जो मेन थे अभ्यास में, उन सभी को हम विवरण के साथ आप लोगों को समझा चुके हैं बच्चों। पूरे जो नोट्स था उसको मैं बोर्ड पर एक एक करके लिख चुकी हूँ। आप लोग क्या करना है, बैठकर जो वीडियो देख रहे हैं तब उसको आपके नोट्स में कॉपी कर लीजिए, है ना बच्चों। अभी क्या करना है, आपके इस पाठ में दिए गए जो भाषा ज्ञान है, उस भाषा ज्ञान को मैं अगले जो पाठ है उसको पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा विवरण देके भाषा ज्ञान में क्या दिए हैं, प्रेरणात्मक क्रिया दिए हैं, व्याकरणांश को, उस व्याकरणांश को पढ़ा के उसके बाद हम अगले पाठ को जाएंगे बच्चों। वहां तक धन्यवाद।